27वीं आईनी तरमीम असेंट होगी और वाइन का हिस्सा बन गई तो उससे हम आहंग करने के लिए ये तरमीम है, ये नए लॉज नहीं हैं। आर्मी एक्ट में एक फंडामेंटल चेंज जो 243 में की गई है वो ये है कि जो अब आर्मी स्टाफ हैं वो कंकरेंटली चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म किया गया है, उनकी रिटायरमेंट पे वो ख़त्म होगा। में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के तरमीमी बिल्स 2025 मंजूर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल की भी मंजूरी। तरमीम के बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए। अपोजिशन की मुखालिफत। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा कि आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी होंगे। ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म। मुजव्विज़ा आर्मी एक्ट के मुताबिक आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस पाक फौज के तमाम शोबों की रीस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम करेंगे। आर्मी एक्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी अदालत के चीफ जस्टिस मुकर्रर। तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी। सदर मुमलिकत ने तकर्रुरी की मंजूरी वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मनुल्लाह मुस्ताफी सदर मुमलिकत को इस्तीफे भिजवा दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तीफा 7 सफ़ात पर मुश्तमिल। लिखा 27वीं तरमीम आईने पाकिस्तान पर संगीन हमला है। सुप्रीम कोर्ट पर कारी ज़रब लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। 27वीं तरमीम ने अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया। इंसाफ आम आदमी से दूर, कमजोर और ताकत के सामने बेबस हो गया। मेरा ज़मीर साफ है और मेरे दिल में कोई पछतावा नहीं। ऐसी अदालत में हल्फ की पासदारी नहीं कर सकता जिसका आईनी किरदार छीन लिया हो। जस्टिस अतहर मनुल्लाह ने लिखा, जिस आइन के दिफा का हल्फ उठाया वो अब नहीं रहा। खुद को कायल करने की बहुत कोशिश की कि आइन जिंदा है, लेकिन हकीकत उसके बरअक्स निकली। सीनियर एडवोकेट मखदूम अली खान भी लॉ एंड जस्टिस कमीशन से मुस्ताफी हो गए। मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है, तमाम उम्र की ऐसा नसीबियों की कसम, मेरे कलम का सफ़र रायगा ना जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह के अपने इस्तीफे के साथ अहमद फराज के अशार। लिखा, ये अशार मेरे यकीन का सहारा है। मुस्ताफी जजेस के खत सियासी तकरीर हैं। जजों ने किस तरह कहा, 27वीं तरमीम आइन पर हमला है, हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित होगा। दोनों जजेस का ज़ाती और सियासी एजेंडा था। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का जजेस के इस्तीफ़ों पर रद्द-ए-अमल। सेनेटर फैसल वावड़ा का मज़ीद जजेस के मुसाफ़ी होने का इशारा। एक्स पर पैगाम में लिखा, जिस हलचल का जिक्र पिछले 3-4 दिन से कर रहा था वो चाय की प्याली में तूफान लाने की कोशिश नाकाम हो गई। अभी तो शुरुआत है, मज़ीद इस्तीफ़े भी आएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि जमहूरियत चले। अगर ये फैसले होंगे तो इससे मुल्क व कौम में इंतशार होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रह गया लेकिन चीफ जस्टिस नहीं रहे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, हम हर हाल में अदलिया को महफूज करेंगे। असद कैसर ने जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतहर मनुल्लाह को खराज तहसीन पेश किया। कहा, सारी अदलिया को उन जजेस के साथ खड़े होना चाहिए। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम बिल अब आइन का हिस्सा बन गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 27वीं आईनी तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। 27वीं आईनी तरमीम का नया मुसविदा सेनेट में 2/3 अक्सरियत से मंजूर। मजीद तरमीम के हक में 64 और मुखालिफत में 4 वोट डाले गए। बिल में मजीद 8 तरमीम लाई गई। 4 तरमीम हज़फ जबकि 4 नई तरमीम शामिल। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू और सेनेटर अहमद खान ने भी तरमीम के हक में वोट दिया। शिकवार मंजूरी के दौरान अपोजिशन का ऐवान में शदीद एहतजाज। चेयरमैन सेनेट राइस का घेराव, बिल की कापियां फाड़ दी। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा और मौजूदा चीफ जस्टिस बरकरार रहेंगे। आर्टिकल 6 गद्दारी से मुतालिक है। अगर कोई ताकत से आइन को पामाल करता है तो अदालत उसकी तौसीक नहीं करेगी।
चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास आज बुला लिया। फुल कोर्ट इजलास का एजेंडा सामने आ गया। 27वीं तरमीम फुल कोर्ट इजलास के बाज़ाब्ता एजेंडे में शामिल नहीं। ज़राए के मुताबिक फुल कोर्ट इजलास में आईनी तरमीम एजेंडे से हटकर ज़ेर बहस आने का इम्कान है। इजलास में सुप्रीम कोर्ट रूल्स पर तबादला ख्याल होगा। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का 27वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। लाहौर बार के जनरल हाउस में मुतफ़िका करारदाद मंजूर कर ली गई। सेनेटर अली जफर ने 27वीं आईनी तरमीम को धोखा और फरेब करार दे दिया। सेनेट इजलास में कहा ये लोग अपनी आईनी अदालत बनाना चाहते हैं। ये आईनी तरमीम वोट की चोरी से हुई। लूटाइज्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लोटाक्रेसी को फरोग देना शर्मनाक है। दहशतगर्दी दुनिया के अमन के लिए बड़ा खतरा। मुसल्लह फ़ौज और कौम में मुत्तहिद है। वज़ीर आज़म का बरतानिया के शाह चार्ल्स सोम की सालगिरह की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने शाह चार्ल्स सोम अवामी खदमत और आलमी शऊर की अलामत है। शाह चार्ल्स ने दौलत मुश्तरका ममालिक को मुत्तहिद करने में किरदार अदा किया। बरतानिया में 20 लाख पाकिस्तानी निशाद शहरी खदमात अंजाम दे रहे हैं। फील्ड मार्शल ने श्रीलंकन वजीर दिफा से बात की। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत को खिलाड़ियों को स्टेट गेस्ट के लेवल की सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी करवाई गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स धमाके के बाद श्रीलंकन क्रिकेटर्स के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। कुछ खिलाड़ी वापस जाना चाहते थे। कैडेट कॉलेज वाना हमले से मुतालिक होशरुबा इंकशाफात। तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी थे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में खारजी जाहिद ने की। नूर वली महसूद ने मनसूबे को पाए तकमील तक पहुँचाने का हुक्म दिया। खारजी सरकुना फितनल खवारिज TTP से जिम्मेदारी हटाना चाहता था। नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैशुल हिंद के नाम से कबूल की गई। वज़ारत इत्तलात और नशरियात के मुताबिक वाना में हमले के लिए साजो सामान अमरीकी साख्त का था जो अफगानिस्तान से लाया गया। हमले का मकसद रॉ के मुतालबे पर पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात बढ़ाना था। हसास इदारों की बड़ी कामयाबी। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले का सहूलतकार और हैंडलर गिरफ्तार। सहूलतकार गुज़श्ता माह से रावलपिंडी में रिहाइश पजीर था। सहूलतकार को रावलपिंडी और हैंडलर को KP से गिरफ्तार किया गया। धमाके से कबल सहूलतकार खुदकुश हमला आवर ने मुतादिद बार रैकी की। सहूलतकार रावलपिंडी कैंट में अहम मुकामात की भी रैकी करता था। जुडिशल कॉम्प्लेक्स धमाके में 12 अफराद शहीद, 28 जख्मी हुए थे। तीन मुल्की T20 टूर्नामेंट में शिरकत के लिए जिम्बाब्वे की टीम इस्लामाबाद में मौजूद। टूर्नामेंट का आगाज 18 नवंबर से रावलपिंडी में होगा। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें शिरकत करेंगी। तीन मुल्की टूर्नामेंट के शेड्यूल में तब्दीली। तमाम मैचेस अब रावलपिंडी में 18 से 29 नवंबर के दरमियान होंगे। और बरसों शायकीन फिल्म की दिलों पर राज करने वाले अदाकार इकबाल हसन की आज 41वीं बरसी। इकबाल हसन ने ट्रॉली मैन से फिल्मी सफर शुरू किया और 285 फिल्मों में बैक वक्त हीरो, साइड हीरो, विलन और मुआविन के लातादाद किरदार निभाए। फिल्म शेर खान ने इकबाल हसन को रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया।